हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में, जिनका असर कई सारी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। साथ ही एएसएम में भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो भी कल से ही लागू होंगे। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में, खास तौर पर एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, जिनमें इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन, ये कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी की तरफ से लगातार फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, तो इस कंपनी को लेकर अब कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आ रही है, जिनको लग रहा है कि इस कंपनी का जो एस्टिमेट रहेगा, आने वाले समय में जो रिजल्ट रहेंगे वो भी कट हो जाएगा, और जो कैंसिलेशन लगातार हो रहे हैं उससे भी इस कंपनी के रेवेन्यू पर काफ़ी असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से कंपनी के सीईओ को नोटिस भी जारी किया गया है। इनसे कहा गया है कि 24 घंटे में जवाब नहीं दिया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये कुछ बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटर ग्लोब एविएशन, ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि इंडिगो में ये जो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिली, उसकी वजह से बाकी कंपनियों ने फ़्लाइट्स के रेट इंक्रीज कर दिए थे, तो उसकी वजह से सरकार की तरफ से भी डिसीजन लिया गया, उनकी तरफ से किया गया कि कुछ जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनके ऊपर कैप लगा दिया, यानी कि जितना सरकार ने तय किया है उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं, यानी कि जो खबरें ये भी चल रही थी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका स्पाइस जेट को हो सकता है, तो वो भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से ये खबर भी स्पाइस जेट के लिए फ़िलहाल नेगेटिव हो रही है। तो इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट, दोनों कंपनियां इन खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो दोनों कंपनियों को चाहें तो आप फिलहाल अपने फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत में दौरा देखने को मिला। यहाँ पर कई सारे बड़े दोस्तों इन्होंने ऐलान किए, जिनमें कहा गया कि 2030 तक भारत के साथ इनका $100 बिलियन का न्यू इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, यानी कि भारत के साथ इनका कारोबार इतना बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा, जिनमें खास तौर पर इन्होंने पार्टनरशिप की है डिफेंस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और भी इनके कई सारे जो ऑयल सेक्टर को भी देखा जाए तो उसमें भी इन्होंने कई बड़ी डील्स साइन की हैं। तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये सेक्टर तो वैसे भी काफ़ी फोकस में है। तो आप चाहें तो डिफेंस में खास तौर पर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इरकॉन, L&T, GMR, नेल्को, वेदांता, हिंडाल्को, न्यूक्लियर एनर्जी में देखा जाए भेल, एमटा टेक्नोलॉजी समेत कई सारी कंपनियां काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा कोचिन शिपयार्ड में एक और हमें न्यूज़ देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड ने साइन किया है, डेनमार्क की एक कंपनी है स्विजर, इसके साथ में इनको 4 फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स टग बनाने हैं, यानी कि बेसल्स बनाने हैं। तो इसके अगर वैल्यू देखा जाए तो 250 से 500 करोड़ के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कोचिन शिपयार्ड, ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, लेंसकार्ट। हाल फिलहाल में इस कंपनी का हमें IPO देखने को मिला था। तो ये कंपनी इसलिए फोकस में देखने को मिलने वाली क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड हमें 1 मंथ का ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा, जो 8 दिसंबर को होगा। इसमें करीब 4 करोड़ इक्विटी ऐसी होगी जो एलिजिबल रहेगी, यानी 2% तक का हिस्सा इसमें हम लोग को ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। सीएट के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, NCD के जरिए 250 करोड़ रुपए तक ये रेज करने वाले हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। अशोका बिल्डकॉन ने 447 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हासिल किया है BMC से, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ये देखने को मिल रहा है। तो लगातार BMC से अशोका बिल्डकॉन को बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़े ऑर्डर की खबर है। तो इसका रिएक्शन भी इस कंपनी के ऊपर आ जाएगा। जुबिलेंट फूडवर्क में हमें न्यूज़ देखने को मिली, इनको जो इनकम टैक्स डिमांड का नोटिस मिला था, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिवाइज कर दिया गया है। पहले 216 करोड़ का था, जो अब घटाकर 190 करोड़ का कर दिया। हालांकि कंपनी अपील फाइल करने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे NBCC इंडिया के बारे में। NBCC ने 175 रेजिडेंशियल यूनिट को सेल किया है ग्रेटर नोएडा में ई ऑक्शन के जरिए, जिसकी वैल्यू 485 करोड़ के आसपास है।
तो ये भी कह सकते हैं एनबीसीसी के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। आईओएल केमिकल्स में न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी को ईडीक्यूएम सर्टिफिकेशन मिला है। इनकी हम लोग को मिनॉक्सिडिल एपीआई देखने को मिलती है। इसका अगर इस्तेमाल देखें तो बाल झड़ने की जो समस्या है उसको लेकर इसका एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। एमटार टेक्नोलॉजी में खबर है 194 करोड़ रुपए का इनको सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए एक ऑर्डर मिला है। हालांकि एमटार टेक में लगातार हम लोगों को पिछले दिनों अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। अब ऑर्डर मिलने के बाद ये कंपनी और भी फोकस में रह सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों HFCL के बारे में। HFCL को 656 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इनको एक्सपोर्ट करनी है, तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। अच्छी खबर इस कंपनी के लिए फ़िलहाल ये सामने आ रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में। इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, विड्रॉल हुआ है कुवैत का जो BPM प्लेटफॉर्म टेंडर इनका देखने को मिलता था। तो ये भी कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो 17,36,000 कुवैती दिनार में ये हम लोग को दोस्तों ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा था, जो कह सकते हैं हम लोग को विड्रॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों SPML इंफ्रा के बारे में। 207 करोड़ रुपए का इस कंपनी को जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 10 साल के लिए दोस्तों इनको कई सारी चीज़ें करनी हैं। खासतौर पर देखा जाए ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, अंडर पैकेज बन, तो कई सारी चीज़ों को लेकर ये बड़ा ऑर्डर मिला है। SPML इंफ्रा इस वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है इस फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। फिनो पेमेंट बैंक को अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए RBI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। देश का ये पहला ऐसा बैंक होगा जो अभी तक फिनो पेमेंट यानी कि एक तरीके से पेमेंट बैंक था जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ये ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो इससे क्या होगा, इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ने से दोस्तों ऑटोमेटिक आपको पता ही है कंपनी की शेयर के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाता है। GR इंफ्रा ने 290 करोड़ रुपए की डील साइन की है। झारखंड बाईपास रोड प्रोजेक्ट के लिए इनको इसका निर्माण करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों CDSL के बारे में। यहाँ पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। CDSL ने नवंबर मंथ का डीमेट अकाउंट का डेटा रिलीज कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट कंपनी के हाथ लगा है। 17 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या अब इसके पास हो चुकी है। 17 करोड़ का आंकड़ा इसकी तरफ से पार कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है CDSL के लिए। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में जो कल से ही लागू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई जिनमें नेक्टर लाइफ साइंसेस, ऑर्टिन ग्लोबल, राजदर्शन इंडस्ट्री। इनके अलावा कुछ कंपनियों को राहत दी गई जिनमें KIOCL लिमिटेड, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन। इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। हालांकि बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। 37 कंपनियां बाहर निकली जिनमें ashramonline.com। इंपॉर्टेंट कंपनियों के अगर नाम देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को कनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम का नाम देखने को मिलता है। एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी ये भी बाहर निकली। इनके अलावा जेट सोलर लिमिटेड, साथ ही किरण सिंटेक्स लिमिटेड। इनके अलावा एक और कंपनी रेपिकट कार्बाइड्स लिमिटेड, शांति गुरु इंडस्ट्री, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, ट्रस्ट वेव सिक्योरिटी ये कंपनी भी बाहर निकली। बिमता लैब, जेनिथ एक्सपोर्ट ये सभी कंपनी ASM से बाहर निकल चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल पर है, चाहे तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।